साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से ईडी आज पूछताछ करेगी। ईडी ने नौशाद आलम को समन कर रांची जोनल ऑफिस में बुलाया है। इससे पहले साहिबगंज एसपी से 28 नवंबर को 14 घंटे लंबी पूछताछ हुई थी। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन में ईडी की ओर से गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने से जुड़े मामले में एसपी को अब तक 3 समन किए गए हैं। ईडी अधिकारियों के मुताबिक नौशाद आलम एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने नौशाद आलम और उनके परिवार की चल अचल संपत्ति की भी जानकारी मांगी है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, साहिबगंज एसपी नौशाद आलम जिनसे आज फिर पूछताछ होनी है, कई दस्तावेज के लिए उन्होंने वक्त मांगा था, दस्तावेज जुटाए हैं उन्होंने, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया था, वो तमाम दस्तावेज अब तैयार होंगे उनके पास और ये उम्मीद कि वो फिर से आज हाजिर होंगे ईडी दफ्तर में और फिर सवालों के जवाब देंगे ईडी के। जी बिल्कुल, देखिए साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है और इस मामले में जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है और उनका ट्रायल भी शुरू हो गया है। पीएमएलए की विशेष अदालत में गवाही के स्टेज पर सुनवाई चल रही है और इस मामले के जो मुख्य शिकायतकर्ता है विजय हांसदा, जो मुख्य गवाह भी है, उन्होंने अपने बयान से वो मुकर गए हैं। जब पीएमएलए की विशेष अदालत में वो उनकी गवाही दर्ज की गई थी, उस दरमियान वो अपने पूर्व के बयान से मुकर गया, यानी कि हो स्टाइल हो गया। उसके बाद से ही जो है ईडी एक बार फिर रेस हुई और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर जिनके शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी उन्होंने अपने बयान से क्यों मुकरा। तो इन तमाम चीजों की जब जांच ईडी ने लगातार की तो फिर ईडी को पता चला कि कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाया गया, पैसा का या संपत्ति का जो है प्रलोभन दिया गया और उसी के आधार पर उन्होंने जो है पूर्व गवाह में जो गवाही दी थी, जो बयान उनका दर्ज हुआ था, उससे वो मुकरा है, वो स्टाइल हुआ है। और जब इसकी पूरी पड़ताल हुई तब ईडी को पता चला कि साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम का जो भूमिका है इसमें सामने आया है और चूंकि विजय हांसदा जब दिल्ली आना जाना उनका हुआ है तो टिकट की व्यवस्था भी जो है वो नौशाद आलम के द्वारा ही व्यवस्था की गई थी और इसको लेकर के तह तक जाने के लिए जो है ईडी ने समन जारी किया था। पहला समन के मुताबिक नौशाद आलम ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे और दूसरा समन जब जारी हुआ था तो बीते 28 नवंबर को ईडी दफ्तर पहुंचे थे और 12 से 14 घंटा तक लगातार ईडी ने पूछताछ की थी। कई बिंदुवार सवाल पूछे गए थे कि गवाह को प्रभावित करने के लिए किस तरह से जो है साजिश रची गई, किस तरह से जो है तमाम चीजें हुई। तो इसकी जब पूछताछ हुई, इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर भी ईडी ने पूछताछ की कि उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा कहां-कहां पे कितनी संपत्ति अर्जित की गई है। क्योंकि ग्रामीण एसपी के तौर पर जब रांची में पदस्थापित थे उस दरमियान ये बातें सामने आई थी कि उनके द्वारा बालू की भी तस्करी कराई गई है, साथ ही साथ जमीन पर भी अवैध कब्जा दिलाने का जो काम है उनके द्वारा किया गया है। तो ये तमाम जो सवाल है वो ईडी के द्वारा पूछताछ की गई थी, लेकिन ईडी का जो है सवाल का संतोषजनक जवाब जो है नौशाद आलम के द्वारा नहीं दिया गया था और कहीं न कहीं टाल मटोल करते हुए वो नजर आए थे। उसके बाद दोबारा उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया था, 29 नवंबर को ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने समय की मांग की और उसके बाद आज की तिथि ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए निर्धारित की गई है। तो आज संभवतः जो है नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे बिंदुवार सवाल होंगे और जो ईडी ने संपत्ति का ब्यौरा मांगा है वो तमाम संपत्ति का ब्यौरा भी ईडी के समक्ष उन्हें पेश करना होगा और अवैध खनन मामले में गवाह को प्रभावित करने की बात हो या फिर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की बात हो या फिर कहां-कहां पर उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है, उनका पूरा ब्यौरा कहीं ना कहीं आज ईडी लेगा। और अब देखना होगा कि ईडी दफ्तर आज नौशाद आलम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं और पहुंचते हैं तो क्या ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब वो दे पाते हैं। जी
चलिए, तो अब देखना होगा कि कितने सवालों के जवाब आज दे पाते, क्योंकि पिछले सवाल जवाब में तो बहुत सारे सवालों के गोल मटोल जवाब देते नजर आए थे और कई सवालों के तो जवाब भी ठीक से नहीं दिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।